Hi everybody, my name is Nidhi and welcome back to our YouTube channel. So how are you guys? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम्स ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है उसमें बहुत सारे मेजर रिवर सिस्टम्स हैं जो कि पूरे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास यमुना एंड टोंस है, यमुना रिवर सिस्टम जो आगे गंगा में मिल जाती है। यहाँ हमारे पास ये पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। ये दो हेड वाटर्स हैं गंगा के, यहाँ अलकनंदा रिवर, यहाँ भागीरथी रिवर, ये गंगा वाला सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास काली रिवर सिस्टम है जो इधर साइड कुमाऊं में है। ऐसे यहाँ पे रामगंगा रिवर सिस्टम है, कोसी रिवर सिस्टम है, नयार रिवर सिस्टम जो गंगा में ही मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम ये जो रिवर्स हैं और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अलकनंदा रिवर सिस्टम से। तो अलकनंदा जो रिवर है ये गंगा नदी के जो दो हेड वाटर्स हैं उनमें से एक है। गंगा नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। तो भागीरथी रिवर ये है हमारे पास और अलकनंदा रिवर ये है हमारे पास में, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में से ओरिजिनेट होती है। इसका ओरिजिन जो है वो है अलकापुरी बांग ग्लेशियर सतोपंथ में। तो सतोपंथ जो है इसका ओरिजिन है, यहाँ से निकलकर ये यहाँ देवप्रयाग तक जाती है और यहाँ पे भागीरथी से मिलने के बाद ये आगे गंगा बन के फ्लो करते हैं। तो जो अलकनंदा रिवर है इसकी लेंथ सतोपंथ से लेकर के और देवप्रयाग तक जो लेंथ है इसकी वो है 195 किलोमीटर्स। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो सरस्वती, लक्ष्मण गंगा, वेस्टर्न धौली गंगा, बिरथी, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, ये इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज को आगे। तो सरस्वती गंगा है जो सबसे ऊपर हमने देखी, जो कि माना में अलकनंदा से मिल जाती है और सरस्वती निकलती है देवताल, रत्ताकोना, कामेट पीक से। तो देवताल ध्यान रखना है, देवताल से ये निकलती है और यहाँ पे सरस्वती हमारे पास सरस्वती गंगा है जो कि माना के पास निकलती है। माना से थोड़ा नीचे आके ही बद्रीनाथ है हमारे पास। और इसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण गंगा, पुष्पावती, हेमगंगा। तो पुष्पावती, हेमगंगा भी लक्ष्मण गंगा में ही मिलती है और एक गोविंद घाट बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे आकर के गोविंद घाट में अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये जो रिवर है लक्ष्मण गंगा भ्यूंदार के नाम से भी आती है। ऊपर फूलों की घाटी से होते हुए ये रिवर्स आती हैं। बात करते हैं वेस्टर्न धौली गंगा की। वेस्टर्न धौली गंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा की, जो कि विष्णु प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से। विष्णु प्रयाग, फर्स्ट प्रयाग भी हम इसे बोलते हैं। प्रयाग मतलब होता है संगम और उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। पांचों प्रयाग जो है अलकनंदा नदी बनाती है। यहाँ पे कोई और नदी अलकनंदा से आके मिलती है तो प्रयाग बनते हैं। तो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग और यहाँ पे वेस्टर्न धौली गंगा मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा। ये निकलती है धौलागिरी कुनगुल रेंज से। तो धौलागिरी हमें याद रखना है, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। गिरथी है जो किंगरी बिंगरी से निकल रही है। ऋषि गंगा रिवर है, नंदा देवी नेशनल पार्क से होते हुए ये आती है ऋषि गंगा, जहाँ पे एक ट्रेजेडी भी हुई थी कुछ साल पहले, अभी रिसेंट टाइम्स में ही। कियोगाड़, गणेश गंगा, ये इसकी और ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो वेस्टर्न धौली गंगा इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा नंदाकिनी इसके बाद एक मेजर रिवर आती है, उसके बीच में बालखिल्य है, बिरथी है, गरुड़ गंगा है। तो बालखिल्य जैसे तुंगनाथ, रुद्रनाथ रेंज से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है। तो ये अलकनंदा की जो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई। जैसे हमने अभी धौली गंगा पढ़ा था तो धौली गंगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी थी अलकनंदा की। बिरथी जैसे हम देखें तो बिरथी जिसपे विरही गंगा भी जिसे हम कहते हैं, बिरही कहते हैं। गौना लेक इसमें बनी थी, गौना ताल, गौना झील जिसे हम कहते हैं, और इस 1894 में बनी थी, 1970 में टूट गई थी। तो काफी बाढ़ आई थी उस टाइम पे। तो अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम वेस्टर्न धौली गंगा सिस्टम है, यहाँ से यहाँ आ रही है, इसको हम कहेंगे ये ऋषि गंगा है। और ये बिरथी रिवर है यहाँ पे, यहाँ से तुंगनाथ, रुद्रनाथ रेंज से जो रिवर आ रही है वो है। आगे चलते हैं नंदाकिनी रिवर पे। जो मेजर ट्रिब्यूटरी है
अलकनंदा रिवर की नंदा घुंटी से निकलती है। इसकी लेंथ 56 किलोमीटर है। नंदा घुंटी जो है त्रिशूल पर्वत के पास में है और ये अलकनंदा को नंदप्रयाग में मिलती है। तो इजी है, नंदाकनी नंदप्रयाग में मिलती है। नंदप्रयाग हमारा सेकेंड प्रयाग है। उसके बाद बात करते हैं पिंडर रिवर की। तो पिंडर जो है इसकी लेंथ 105 किलोमीटर है। ये बागेश्वर से निकलती है। बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो कर्णप्रयाग हमारा थर्ड प्रयाग हो जाएगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आटागाड़ है, कुफनी है और ये फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर है उत्तराखंड की। बहुत तेज वेग से चलने वाली नदी है। तो मैप में अगर हम पिंडर को देखें तो ये हमारे पास पिंडर रिवर है यहाँ पे। तो जो ये पिंडर है यहाँ कर्णप्रयाग के पास, ये कर्णप्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा से मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, मेन ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आटागाड़ है। ये आटागाड़ दूधातोली रेंज से निकलती है। तो यहाँ पे दूधातोली रेंज है। आगे आते हैं यहाँ पे मंदाकिनी रिवर पे। मंदाकिनी जो है केदारनाथ रेंज से जो आने वाली रिवर है मंदाकिनी रिवर है, जिसपे 2013 में बहुत बड़ी आपदा भी आई थी। तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मध्यांचल रेंज में और ये इसका रूट है एक तरीके से। सोनप्रयाग जो है यहाँ पे, सोनप्रयाग में वासुकी नदी इससे मिलती है। कालीमठ के पास मधुगंगा इससे मिलती है। अगस्त मुनि के पास ध्यूलगाड़ इससे मिलती है और फिर आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में यहाँ जो अलकनंदा रिवर आ रही थी वो मंदाकिनी जो है अलकनंदा में मिल जाती है। तो मैप में हमारे पास जो मंदाकिनी रिवर है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हमारे पास केदारनाथ भी है। तो ये मंदाकिनी रिवर है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग के पास ये अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज ही अलकनंदा की। अब आगे आते हैं भागीरथी देखते हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग के बाद भागीरथी मिलती है। छोटे छोटे और भी जो स्ट्रीम्स हैं वो मिलती हैं, पर मेजर रिवर जो है भागीरथी है और उसके बाद एक गंगा बन जाती है। तो अब हम भागीरथी रिवर सिस्टम देख रहे हैं। तो भागीरथी जो है 205 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अलकनंदा की थी 195। तो अलकनंदा थोड़ा नॉर्थ टू साउथ ज्यादा बहती है और भागीरथी यहाँ इसकी लेंथ यहाँ ज्यादा है, तो इसलिए भागीरथी थोड़ा लंबी है अलकनंदा से। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो गंगोत्री से थोड़ा पहले गोमुख से हमारे पास भागीरथी का क्या है, ओरिजिन है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मेजरली फ्लो हो रही है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें हमारे पास, तो भैरव घाटी है, यहाँ पे जाड़ गंगा इसमें मिल रही है। तो जाड़ गंगा जो है वो थांगला पास के पास जो ग्लेशियर है वहां से, थांगला जो दर्रा है वहां से ग्लेशियर से वो निकलती है। इसके अलावा रुद्रगंगा है, यहाँ पे रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। हरसिल में यहाँ पे जलंधरी गाड़ मिलता है और झाला है यहाँ पे एक जगह आकर के, यहाँ पे सिया गंगा मिलती है। और अगर हम नीचे आए तो उत्तरकाशी से थोड़ा ऊपर गंगोरी नाम की एक जगह है, यहाँ पे हमारे पास अस्सी गंगा मिलती है। अस्सी गंगा जो है ये डोडी ताल से निकल रही है, यहाँ डोडी ताल है पास में। और जैसे हम नीचे आते हैं उत्तरकाशी से, फिर जो भागीरथी रिवर है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आने पे इसमें मिलती है सबसे जो बड़ी रिवर है वो है भिलंगना। भिलंगना का ओरिजिन है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी में, यहाँ केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, उसके पीछे खतलिंग ग्लेशियर है। तो भिलंगना रिवर यहाँ से निकलती है और टिहरी में मिल जाती है। बाल गंगा, मेद गंगा, दूध गंगा, ये भिलंगना के ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके नाम ध्यान रखने हैं। और भिलंगना टिहरी में मिलती है भागीरथी में। जहाँ पे मिलते हैं वहां पे टिहरी डैम है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डैम है एशिया का, वो यहाँ पे है। इसके बाद आगे आते हैं जब हम, तो देवप्रयाग में जो अलकनंदा रिवर यहाँ से आ रही थी, दोनों मिल जाती है और आगे चल करके ये बनती है गंगा रिवर। तो भिलंगना जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी। इसकी लेंथ है 110 किलोमीटर, काफी लंबी रिवर है भिलंगना भी। आगे आते हैं नयार रिवर सिस्टम पे। तो नयार रिवर सिस्टम, इसको सबसे पहले हम मैप में देखते हैं। नयार जो रिवर सिस्टम है वो यहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में। ये वाला जो सिस्टम है ये नयार है।
तो ये वेस्टर्न नयार हो गई, ये ईस्टर्न नयार हो गई। चमोली और पौड़ी का जो बॉर्डर है, यहाँ पे हमारे पास दूधा तोली रेंज है। तो ये दूधा तोली रेंज से निकलने वाली नदियां हैं। 5 नदियां दूधा तोली रेंज से निकलती हैं, तो उनमें से 2 तो नयार है, वेस्टर्न नयार, ईस्टर्न नयार, और रामगंगा और वूनो है उसकी ट्रिब्यूटरी, ये 2 हैं। और ये है आटागाड़ जो कि पिंडर में मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे से जो मिडिल हिमालय से निकलने वाली इंपॉर्टेंट रिवर है ये, बाकी जो बड़ी रिवर्स हैं वो ग्रेटर हिमालय से निकलती हैं। तो ये हमारा नयार सिस्टम है, यहाँ पे गंगा में मिल जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो नयार जो रिवर है, 2 रिवर हैं, अभी हमने देखा वेस्टर्न नयार है और ईस्टर्न नयार है। तो वेस्टर्न नयार जो है 78 किलोमीटर लॉन्ग, ईस्टर्न नयार 109 किलोमीटर लॉन्ग। दोनों के दोनों ही दूधातोली रेंज से निकलती हैं, लेकिन इनके नाम अलग हैं। वेस्टर्न स्लोप से निकल रही है, दाइजुली गाड़ और सोली गाड़ के नाम से ये आती हैं, इसके 2 हेडवाटर्स। और जो ईस्टर्न नयार है ये जखमूली धार दूधातोली से निकलती है, सूसी गाड़ या कैन्योर गाड़ नाम से। और दोनों के दोनों मिलती हैं सतपुली में। सतपुली के बाद ये नयार बनती है, और नयार आगे जा करके गंगा नदी में मिल जाती है नियर व्यास घाट। तो ये नयार रिवर था। उसके बाद गंगा जो रिवर है हमारे पास, गंगा काफी कम है उत्तराखंड में, ओनली 96 किलोमीटर। देवप्रयाग जहां से बनती है और हरिद्वार जहां से छोड़ती है उत्तराखंड बॉर्डर को, वहां तक की जो टोटल लेंथ है वो है 96 किलोमीटर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है देवप्रयाग के बाद की अगर हम बात करें तो देहरादून वैली से आ रही हैं, जैसे सिसवा, वाल्दी, विद्यालय, रॉ। तो सिसवा की ट्रिब्यूटरीज हैं रिस्पना, विंदाल। और ऐसे ही हरिद्वार में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो रतमऊ, सोनाली, छोटी छोटी रिवर हैं। ये बरसात में ज्यादा रहती हैं जो रिवर वो है। अब हम वेस्टर्न रामगंगा सिस्टम की बात करते हैं। ये भी आगे गंगा में ही मिलता है, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं मिलता है, गंगा में, यूपी में जाके मिलता है। तो वेस्टर्न रामगंगा रिवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसको मैप में देखेंगे। ये हमारे पास वेस्टर्न रामगंगा रिवर है। तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा नैनीताल और बाकी कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए आगे निकल जाती है। इसका ओरिजिन दूधातोली रेंज में है। तो अब इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं। तो वेस्टर्न जो रामगंगा रिवर है ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ दूधातोली रेंज से निकलती है। 155 किलोमीटर की लेंथ है उत्तराखंड में, और कालागढ़ जो कि पौड़ी में है वहां से ये बाहर निकल जाती है स्टेट से। कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है, और स्कंद पुराण में इसको राठ वाहिनी भी कहा गया है। तो जो लोग पौड़ी से हैं वो जानते हैं कि जो थैलीसैंड के पीछे वाला जो एरिया है जम्मूली बॉर्डर लगते हुए, उसको राठ ही बोला जाता है एरिया को। तो स्कंद पुराण में इसे कहा गया है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, जैसे गागास है जो कि भिकिया से अल्मोड़ा में मिलती है, खो है ये यूपी में मिलेगी आगे जाकर के रामगंगा रिवर में। खो जो है ये वही नदी है जो कोटद्वार जिसके किनारे पे है। बिरमा है, बिनो, गौला हो गया, पहाड़ पानी नैनीताल से जो निकलती है, कोसी हो गया। ये रिवर यूपी में मिलती है, जहाँ यूपी लिखा हुआ है जैसे खो, गौला, कोसी, ये रिवर वेस्टर्न रामगंगा में मिलती है यूपी में, उत्तराखंड में नहीं मिलती हैं। और तो ये हमने रिवर सिस्टम्स देखे। अब जो आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंटली हमारे भागीरथी रिवर सिस्टम, अलकनंदा रिवर सिस्टम, नयार रिवर सिस्टम और वेस्टर्न रामगंगा, तो ये हमने रिवर डिस्कस की हैं। अब आने वाले वीडियोस में हम और भी रिवर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ये यमुना रिवर सिस्टम रह गया है, और जो कुमाऊं रीजन के जो रिवर्स हैं वो रह गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।